नाय देवे शुद्धोधिकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेने जलाभिषेचयामि स्वाहा। जो भी अभिषेक कर ले निष्णप्याम। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि 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 निष्णप्यामः। सकल ढालो भारी भारी कलशा ढालो रे ढालो भारी भारी। महावीर की स्वर्णावरणी मूरत मनहारी। महावीर की स्वर्णावरणी मूरत मनहारी। कलशा ढालो रे ढालो भारी भारी। कलशा ढालो रे ढालो भारी भारी। भर ले रे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। ढालो भारी भारी कलशा ढालो भारी भारी। हो संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जीवन को अपने चमन कर ले। जीवन को अपने चमन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वोज्जायाणं नमो लोये सव्य साहुणं चत्तारि मंगलम हरन्तमंगलम सिद्धमंगलम साहुमंगलम केवली पण्णत्तोदमंगलम चत्तारि लोकोत्मा हरन्तलोकोत्मा सिद्धलोकोत्मा साहुलोकोत्मा केवली पण्णत्तोदमो लोकोत्मो चत्तारि शरणं पवब्जामि हरन्ते शरणं पवब्जामि सिद्धे शरणं पवब्जामि साहु शरणं पवब्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पवब्जामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरं झं झीं छीं हं सं झं वं हवा पह आह छां छीं छूं छीं छूं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रों ह्रों ह्रः द्रां द्रीं द्राव द्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते। ठाठ अस्माकं संश्रोमणि गुरुदेव 108 चर विद्यासागर महाराज चतुर्विसंगानां समस्त मुनि आरिका संगानां समस्त ब्रह्मचारिगणानां समस्त दीदीनां समस्त शांतिधारा कर्तरस्तु सपरिवार। श्रीमान सुदर्शन कुमार जी रेखा सार्थिक अभिषेक कौशिक तन्मया पार्श्व जैन कौशिका साड़ी परिवार। श्री धर्मेंद्र कुमार जैन सविता जैन अनीता सम्यक श्रुति विभोर अंजलि
ब्राह्मी जैन सपरिवार श्रीमती कमला जैन, राकेश जैन, नीलम, सोम, गुंजन, अंकुज, श्री सुनंदा जी, अंशिका, अंश, दिविसा जैन सपरिवार श्री विनोद कुमार जैन, प्रमोद कुमार जैन, सम्यक सक्षम जैन सपरिवार समस्त उपस्थित भक्तजनानं, समस्त दृष्टानं, समस्त जीवानं, समस्त आदि व्याधि निवारतम श्रीरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टरस्तु पुष्टरस्तु शांतरस्तु कांतरस्तु कल्याणमस्तु सह एवं अस्माकं श्री परवराज परिवेषण महाकार्य सर्व सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्री मद भगवत अर्हत सर्वज्ञ परवेष्टि पवित्राय अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्तरस्तु सपरिवार समस्त दृष्टानं, समस्त जीवानं, समस्त आदि व्याधि निवारणार्थम श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादत सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर वृद्धिरस्तु सुशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसुदंतु नः। ओम वृषभादया श्री वर्धमान परंतो चतुर्विंशतो भग्या सर्वज्ञः नामधेय अस्माकं यहामुत्र च सिद्धुं त्वन्तु सद्धर्म कार्येषु च यहामुत्र च सिद्धु प्रच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समूसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंशद गुण सुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवो सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनानंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक बसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अव्वाय संश्रोमणि गुरुदेव 108 अक्षर विद्यासागर महाराज चतुर्व संगानाम समस्त मुनियारिका संगानाम समस्त शांति धारा कर्तरस्तु सपरिवार श्री सौधर्मेंद्र सोदर संजयन रेखा सार्थिक अभिषेक कौशिक तन्मय पार्श्व जैन कौशिका साड़ी परिवार श्री धर्मेंद्र कुमार जैन सविता अनीता सम्यक श्रुति विभोर अंजलि ब्राह्मी जैन परिवार श्रीमती कमला जैन राकेश नीलम सोम गुंजन अंकुज श्री सुनंदा अंशिका अंश दिविसा जैन परिवार श्री विनोद कुमार प्रमोद कुमार सम्यक सक्षम जैन परिवार समस्त शांति धारा कर्तरस्तु परिवार समस्त उपस्थित भक्तजनां समस्त दिष्टानं समस्त जीवानां व्याधिम धंतु व्याधिम धंतु व्याधि धंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते पिशणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व छिद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा असी आउसन मम सर्वज्ञ शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। सभी लोग बोलेंगे छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी छिंद छिंद भिंद भिंद कहीं पर नहीं है। मम कामम रति कामम बलि कामम सर्व क्रोधम पापम वैरम चे सर्व अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्प सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधम डामरम चे सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चे सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सिर रोगम ज्वर रोगम चे सर्व नरमारिम सर्व गजास गोमहर्ष अजमारिम सर्वस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व क्रूर बेताल साकनी ढकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्वस्वमारिम अस्माकं संश्रोमणि गुरुदेव 108 अक्षर विद्यासागर महाराज चतुर्थ संगानां समस्त मुनियारिका संगानां समस्त शांतिधारा कर्तरस्तु सपरिवार श्री सौधर्मेंद्र सोदर संजयन रेखा जैन सार्थक अभिषेक कौशिका तन्मय पार्श्व जैन कौशिका साड़ी परिवार श्री धर्मेंद्र कुमार जैन सविता अनिता सम्यक श्रुति विभोर अंजलि ब्राह्मी जैन परिवार श्रीमती कमला जैन राकेश जैन नीलम सोम गुंजन अंकुश सुनंदा अंशिका अंश दिविसा जैन परिवार श्री विनोद कुमार प्रमोद कुमार सम्यक सक्षम जैन परिवार एवं समस्त उपस्थित भक्तजनानं सकल दिगंबर जैन समाजम अशुभ कन जन दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानर वीर नर नाहर से योगनिकृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग द्विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान सर्व सिंह अस्पदाधिकृत दोषान
परचट्टु मालोच्चाटन विद्वेषण मोहिनी वशीकरणादि दोषान ओम बृहस्पत्यभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सूर शांतिम पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्रामानंदनम सर्व नगरानंदनम सर्व खेटानंदनम सर्व करवटानंदनम सर्व मटब्बानंदनम सर्व द्रोणमुखानंदनम सर्वानंदनम यत् सुखम त्रसलोकेषु व्याधन व्यसनवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतरस्तु शिवम अस्तु जयोस्तु नित्यारोग्यम अस्तु सर्वेषां संश्रवणी गुरुदेव 108 अक्षर विद्यासागर महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम चतुर्वेद संघानाम स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त मुनियारिका संघानाम स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त ब्रह्मचारिगणाम समस्त दीदीनाम स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारा कर्तरस्तु सपरिवार श्रीमान सुदर्शन कुमार जी रेखा सार्थक अभिषेक कौशिक तन्मया पार्श्व जैन कौशिका साड़ी परिवार श्री धर्मेंद्र कुमार जैन सविता अनिता सम्यक श्रुति विभोर अंजलि ब्राह्मी जैन सपरिवार श्रीमती कमला जैन राकेश जैन नीलम सोम गुंजन अंकुज श्री सुनंदा अंशिका अंश जैन दिविसा जैन सपरिवार श्री विनोद कुमार प्रमोद कुमार सम्यक सक्षम जैन सपरिवार समस्त दिगंबर जैन समाज समस्त उपस्थित भव्यजनानम समस्त दिष्टानम समस्त जीवानम समस्त आदि व्याधि निवार्तम पुष्टरस्तु तुष्टरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणम अस्तु सुखम अस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत धन धान्यम सदास्तु श्री पद्म प्रभु चंदा प्रभु वासपूज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इतनेन मंत्र नवग्राम शांति गंधोदक धारण वर्षणम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमर्मसिया उषः अनाहत विद्यायणमोहरिंत्रणम ह्रौं सर्वशांतिं कुरु क्रूस ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमर्मसिया उशनत विद्यायणोरंत्रण ह्रौं सर्वशांतिं कुरु क्रूस ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमर्मसिया उषः अनाहत विद्यायणमोहरिंत्रण ह्रौं सर्वशांतिं कुरु क्रूस आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलेद्रागत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपण नयत्वा तनुवच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धे परिणतरण स्फुद्दुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम जगतमाम उत्तमाम शांतिधाराम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशष्टे राष्ट्रष्टे पुरास्ते राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो देवादिदेव से। ओ मंगल आरती लेकर तब जी आया तेरे द्वारे जी आया तेरे द्वार जी गुण गाता हूँ वीर प्रभु का गुण गाता हूँ वीर प्रभु का होगा बेड़ा पार जी होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर जी में कैसे जय जयकार भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी आज तुम्हारे द्वारे ओ इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी आज तुम्हारे द्वारे जी। वीर प्रभु का करके नवन बोले जय जयकार जी बोले जय जयकार जी। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। पर परिणति में अब तक भटका शरण कहीं नहीं पाया जी शरण कहीं नहीं पाया जी। तारण तरण बिरद सुन करके सिद्ध शरण में धर्मामृत और जल दिसों ज्ञान भान तुम रूप
तुमरे चरण सरोज को नावत तिहु जग भूप। मैं बंदो जिन देव को करे अति निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु पाए। भविजन को भवकूपते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में, सरल करिया जगत में भवजन को शिव गे। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाए। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पदे लहे नेमि सकल हनुपाय। मंगलम अरिहंता मंगलम सेता मंगलम साहु मंगलम, केवली तो धम्मो मंगलम। चतारी लो गुत्ते माँ अरिहंता लो गुत्ते माँ, सिद्धा लो गुत्ते माँ साहू लो गुत्ते माँ, केवली तो धम्मो लो गुत्ते मो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्त शरणं पवजामि, साहू शरणं सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो रते स्वाहा परिम पुष्पांजलि चिपेत। ऐसो पंचणमो यारो सव्वे पावपणा शृणु, मंगलाळं चे सव्वे सिं पळमं होई मंगलम्। अर्हन्मित्युशरं ब्रह्मा वाचकं परमेष्टिनः, सिद्धश्चक्रसद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टके विनिर्मुक्तं मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, सम्यक्त्वा दुगुणोपेतं सिद्धि चक्रम नमाम्यहम्। विघ्नोगा प्रहलं यान्ति शाकनिभूतपन्नगाः, विषम निर्विष्टां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। परिं पुष्पाञ्जलिं चिपेत्। उदकचिनेन्द्रमविवन्द्य जगत्त्रयेशं, स्याद्वादनायकमनन्त चतुष्टयाहम्। श्रीमूल संग सुद्रसां सुकृतैक हेतुल, जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधायि। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित द्रंगमाये, स्वस्ति प्रसन्न ललिता दुत वैभवाय। स्वस्त्वच्छ्वलद् विमल बोध सुधा प्लवाय, स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततैक च्युदुद्गमाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायत वृस्तिताय। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम्, भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तु कामः। आलम वनानि विविधानि यविलम्ब्य बलगन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तुन्यन्यूनमखिलान्नयमेक एवम्। अस्मिज्ज्वलद् विमल केवल बोध वह्नः, पुण्यं समग्र महिमेक मनाजोमि। इति विधिज्ञाय जन प्रथमाग्रे पर पुष्पाञ्जलिं चिपेत्। विश्वनाः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन। श्री समति स्वास्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा, श्री स्पर्श स्वास्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा। श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला, श्री श्रेयान् स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुर। श्री विमला स्वास्ति स्वस्ति श्री अनंता, श्री धर्म स्वास्ति स्वस्ति श्री शांति। श्री कुंथु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा, श्री मल्लि स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुब्रत। श्री नमी स्वास्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ, श्री पार्श स्वास्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना। ओ जिस
च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मं परं घोरे गुणचरन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः आमर्षे सर्वोषे थयस्तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सखिल्य बिड़जल्य मालो से धीसा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः क्षीरं स्रवन्त्रोते घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोपमृतं श्रवन्ता अक्षीण संवास महानिशाश्चे स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे इति परम ऋषि स्वस्ति मंगलम दानम परम पुष्पांजलम चिपेत। आए धीर प्रभु आई जा हमारा वीर प्रभु महावीर प्रभु आई जा हमारा वीर प्रभु महावीर प्रभु दुखियारी चंदन वाला को कौन बधाए धीर प्रभु आई जा हमारा वीर प्रभु महावीर प्रभु आई जा हमारा वीर प्रभु महावीर प्रभु। केवल रवि किरणों से जो संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उस श्री जिन वाणी में हो तत्वों का सुंदरतम दर्शन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल बढ़ते हैं जो मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन दुखियारी चंदन वाला को कौन बधाए धीर प्रभु आई जा हमारा वीर प्रभु महावीर प्रभु। ओम ह्रीमरम श्री देव सात गुरु समूहे अत्र अवतर संभो श्रुत्यहावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भवसट सन्निधीकरणम दिव्य पुष्पांजलम चिपे। रे एक दिन माटी में मिल जाना साबुन तेल सुगंध लगाकर पहना सुंदर बहाना क्या तन मांझना रे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझना रे एक दिन माटी में मिल जाना इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है मैं अब तक जान नहीं पाया मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री देवी सात गुरु जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपांति जड़ चेत प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है संतप्त हृदय प्रभु चंदन सब शीतलता पाने आया है। ओम ह्रीं श्री देवी सात गुरु विद्वान ओम ह्रीं श्री देवी सात गुरु संसार तापनाशनाय चंद्रम नृपांति उज्जवल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतरे जड़ पर झुक झुक जाता चेतन स्वर वैभव को अपनाया निज शाश्वत अक्षय निधि पाने अब दास चरण रज में आया। ओम ह्रीं श्री देवी सात गुरु सुमि अक्षय पद प्राप्त है तांद्रपामती जहाँ चारों तरफ सर ओ यह पुष्प सुकोमल कितना है तन में माया कुछ शेष नहीं निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ उसमें रिजुता का लेश नहीं चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ क्रिया कुछ की कुछ होती है स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो अंतर का क्वाल सिद्ध होती है। चिंतन कुछ क्रिया कुछ है मन में कुछ वचन में कुछ ये तो फिर क्या होगा। इसलिए चिंतन कुछ संभाषण कुछ क्रिया कुछ की कुछ होती है। मुख से कुछ इशारे हो रहे हैं अंदर कुछ है और चेहरों से कहीं कुछ कहा जा रहा है। ओम ह्रीं श्री देवी सात गुरु कामाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपांति
अब तक अगणित जल द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। कृष्णा के खाई खूब वरे पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु पंचेंद्री मन के सट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री देव साग्रुसुमु क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपाम तीस। प्रभु तुम हो दयालु ऐसे, प्रभु तुम हो दयालु ऐसे। तुमने तारे यहाँ आकर के अंजन जैसे। प्रभु तुम हो दयालु ऐसे, प्रभु तुम हो दयालु ऐसे। तुमने तारे यहाँ हो, तुमने तारे यहाँ आकर के अंजन जैसे। प्रभु तुम हो दयालु ऐसे, प्रभु तुम हो दयालु ऐसे। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियार। झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिरकारा। अतीव प्रभु यह नस्वर दीप समर्पण करने आया हूँ। तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। जन्म की अगर संस्कार हैं तो बीच में अगर दूसरी तरफ भी मुड़ जाए लेकिन अंत समय भी चेत जाता है। जो भी कहा अंजन चूर, क्या अंजन चूर अधम था? अंजन चूर किस कुल में जन्म लिया था? राजकुल में जन्म लिया था। वो राजकुल भी कौन था? जैन कुल था। लेकिन व्यसन में पड़ गया, व्यसन के कारण से भटक गया। लेकिन जब सचेत हुआ तो मंत्र नमस्कार भली याद नहीं आ रहा, लेकिन श्रद्धा तो है, खून के संस्कार तो थे, जन्म के संस्कार तो थे। उस जन्म के संस्कार के कारण से एक साथ सारी रस्सियों को काट करके बहुरूपणी विद्या भी सिद्ध की। और कैलाश पर्वत क्या सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया। सेठ जी तो वहीं वंदना कर रहे थे और वहां पर पहुंच करके प्रणाम सेठ जी। अरे आप कौन हो? मैं अंजन चोर हूं। तुम कैसे आए? आपके प्रसाद से। बताओ, बंदर के हाथ में लाठी दे दी जाए तो क्या करेगा? भैया तुम वैसे ही चोर, तुम्हें और बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, अब पता नहीं तुम क्या करोगे। बोले कुछ नहीं करूंगा, अभी तो एक बहुरूपणी विद्या सिद्ध हुई है, अब मुझे भवतारिणी विद्या और सिखा दो। कौन सी सिखा दो? भवतारिणी विद्या भी सिखा दो तो मुझे अब कल्याण करना है। बोले मुझ में सामर्थ्य नहीं है, वो तो गुरुदेव विराजमान हैं, उनसे ले सकते हो। चारण रिद्धिधारी विराजमान थे, सो उन्हीं से दीक्षा लेकर के सुमेरु पर्वत पर। अब बताओ, सुमेरु पर्वत पर दीक्षा ले ली तो आहार करवे कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे भैया? हैं? आहार तो करना होगा, आहार तो करना होगा। ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि कुछ ही देर में उसको चारण रिद्धि आदि भी प्रकट हो गई। और रिद्धि आदि प्रकट करके तो फिर पूरे में विहार भी किया और निर्वाण को भी प्राप्त किया। कहने को तो हम बहुत कहते हैं कि चोर है, चोर है, अधम है, लेकिन हमारे यहां इतना ही कहा है, पाप से घृणा करें कि पापी से? किससे घृणा करना है? पाप से या पापी से? पाप कष्ट देने वाला है, पापी नहीं। पापी तो एक दिन सुधर करके निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। अंजन जैसा। ओम ह्रीमर्म श्री देव साधु मोहन कर विनाशना दीपम नृपामती। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मृत्या भांति रही मेरी। मेरा देश किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। निज अनुपम ये गंध निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने।
ओम ह्रीं श्री देव सात पुष्पमि अष्टक्रम देना धूपम नृपाम तीस। जग में आए मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांति निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक पल पूजा तेरी। अगर प्रत्येक व्यक्ति अंत की जो दो पंक्तियों पर अमल कर ले तो क्या नहीं कहना। क्या? मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। हर व्यक्ति जानता है लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि वो राग रंग में फंसा है। इसलिए कहता क्या करें भैया, हम तो सदग्रस्त हैं, अभी हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ओम ह्रीं श्री देव सात गुरु मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपाम तीस। क्षण भंग क्षमल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। गम सुख बिल अनुपम सुख बोलो। हो अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता। यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। इस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है कि जिसको नमोकार मंत्र भी याद ना होता हो वो भी केवल ज्ञानी, इतना भी याद ना होता हो कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, वो भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसको इतना भी याद ना हो कि दाल का छिलका अलग है और दाल अलग है, वो भी। ऐसे भी जीव हमारे यहाँ हुए हैं। फिर आपको तो सब कुछ आता है, और जब सब कुछ आता है तो क्या अपन पुरुषार्थ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। शिवभूति मुनिराज जैसी तुसमास घोषतम तो शिवभूति केवली फुड़म जाबो। गुरु ने कहा नमोकार मंत्र, बोले नहीं याद होता। बोले आत्मा और शरीर अलग, बोले नहीं होता। बोले इतना याद कर ले, दाल अलग है छिलका अलग है, बोले वो भी समझ में नहीं आता। क्या करें? आहार को जा रहे मुनिराज, देखा एक माता आंगन में सुपड़ा लिए दाल फटक रही है। दलने के बाद ये क्या चल रहा है भाई? जा रहे थे आहार को, देखा दृश्य, अरे यही तो कहा गुरुजी ने, दाल अलग छिलका अलग आत्मा अलग शरीर अलग। बस आहार के लिए भूल गए। वहीं एक चट्टान थी, वहीं पर बैठ गए। आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग। एकत्व वितर्क में पहुंच गए, और एकत्व वितर्क में पहुंच करके एक शब्द से, एक बीजाक्षर से द्वादशांग का 11 अंग के पाठी हो गए। और 11 अंग, क्योंकि बगैर 11 अंग के पाठी हुए केवल ज्ञानी नहीं बन सकते। क्योंकि आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, तो बस वो उनको तत्क्षण केवल ज्ञान हो गया। देवलोग आ गए, जय जयकार होने लगी। उनका पूरा चतुर्वेद संघ गुरु का था। वो कहते कौन से शिवभूति को केवल ज्ञान हो गया? आके देखा तो क्या देखा? अरे जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं था वो केवली बन के बैठे, नमोस्तु भगवान। कर लो भैया, इतनी आत्मा के अंदर शक्ति है। ऐसे कितने प्रसंग मिलते हैं प्रथमान योग के में। हाथी के गज के ऊपर बैठे बैठे युद्ध करते करते सर्वार सिद्धि चले गए। मधुसूदन राजा जैसी पद्म पुराण में पढ़ना, शत्रुघ्न युद्ध कर रहा है, युद्ध करते करते शरीर छलनी हो गया। अब तो बचने वाला नहीं। क्या करना है? यहीं से पंच नमस्कार मंत्र पढ़ो और सिद्धों को नमन करो, और यहीं से वस्त्राभूषण फाड़ के फेंक दो। शत्रुघ्न ने देखा तो पूरी का पूरा युद्ध रुक गया। ये क्या हो रहा है? पंचमुष्टि केस लॉन्च जैसे हो रहे हैं। हाथी पर बैठे, हाथी से नहीं उतरे, शरीर छलनी है बाणों से। अब क्षमा याचना कर लो। और वो वहीं पर बैठे बैठे अंतर मुहूर्त में ऐसा ध्यान लगा लिया कि सर्वार्थ सिद्धि चले गए। जो विषयों में लीन था एक क्षण पहले ही, और एक क्षण बाद
सर्वार्थ सिद्धि में बैठे हैं, ये आत्मा की परिणति है, उसको पहचानो। ओम ब्रीम श्री देव सात गुसुमर्गपत प्राप्ते अर्घम नृपामती स्वाहा। प्रभु यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? संसार महादुखी सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रसादों में। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानुष वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समुकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर बल। फिर तप की शोधक वन्नी जगे कर्मों की कणियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। जागी मम दुर्लभि बोधि प्रभु दुर्नय तम सतवर टल जावी, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मत मत सर मोह बिनस जाई। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाई, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावी। सोचा करता हूँ भोगों से फल फलादि अर्घम नृपामती स्वाहा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। चलिए पहुंचे हमारे आज के सौधर्मेंद्र जी। सागर गुरुवर शत शत प्रणाम, गुप्ती सागर गुरुवर शत शत प्रणाम। तुम ही मेरे तीरथ हो तुम ही मेरे धाम, तुम ही मेरे तीरथ हो तुम ही मेरे धाम। चलाता चल दीप जलाता चल, धर्म के दीप जलाता चल। ओ बंधु रे ओ दुख में सहारा देंगे वीर प्रभु जिन भर, दीप जलाता चल धर्म के दीप जलाता चल। ओ धारा की थी चारों परिवार। कर्मों ने सताया और मैं आया दो चरणों की छैया, तेरा बाल पुकारे आ जिन वाणी मैया, तेरा बाल पुकारे आ जिन वाणी मैया। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः
तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंत अनंत सत परमेष्टि भगवान की, देवाधिदेव कजराट श्री अजितनाथ भगवान की, साक्षात मूलनायक तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चार चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की, जनवाणी माता की, केवल परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रथमानंद जी महाराज की नमोस्तु। आवाज ठीक कर दो थोड़ा। उपस्थित सच श्रद्धालु, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत, धर्म श्रवण करने के लिए आतुर, भक्ति रस में लीन आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, आज हम सबका चौथा है, नहीं है? चौथा का मतलब एक ही थोड़ी ना होता है। ये 10 लक्षण हमारे हैं, हमारे अंतरंग का विषय है। इसलिए दिन कौन सा हुआ और किसका हुआ? हमारा हुआ। आज हमारा चतुर्थ दिन है। बस ये चौथा दिन हम लोगों के लिए 4 गतियों से छुड़ाने वाला है, 4 कषायों का अंत करने वाला है। सफलताओं की कुंजी हम लोग प्राप्त करते चले जा रहे हैं और एक एक करते आज चौथी कषाय को क्षय करने का समय आ चुका है। क्योंकि जब तक व्यक्ति कषायवान होता है तब तक वह भाग्यवान नहीं हो सकता। जब तक वह कषायों से युक्त है तब तक वह भगवान नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले त्याग की प्रेरणा दी है। कषायों का क्षय कीजिए, ये 4 कषाय छूटेंगी तभी जाकर ये उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों का प्रादुर्भाव हो पाएगा। ये 4 कषाय 4 शल्य की तरह हैं, 4 सुइयों की तरह हैं जो हमारी आत्मा में चुभती रहती हैं, चुभती रहती हैं। व्यक्ति ने जूते पहने हैं और जूते पहनने के बाद अंदर का पांव किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और उस पांव में यदि कांटा चुभ गया हो तो वह उसकी चाल ढाल बिगाड़ देता है। एक व्यक्ति सामने से चला आ रहा था, थोड़ा सा लंगड़ा आ रहा था, तो सामने खड़े 2 व्यक्ति कह रहे थे, देख इसका पांव टूट गया है, फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। दूसरा बोला नहीं नहीं, इसको पोलियो है, इसके पांव छोटे बड़े हैं। बोले छोड़, इसी से पूछ लेते हैं। बोले भैया तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया पांव कि तुम्हें पोलियो है? बोले क्यों? बोले तुम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हो। अरे ना मुझे पोलियो है ना मेरा पैर फ्रैक्चर है, मेरी चप्पल टूट गई है इसलिए चल नहीं पा रहा हूं।
स्थिति हम लोगों के अंदर ही है, हमारे अंदर ही सब परेशानियां और हमारे अंदर ही उन सबका समाधान भी छुपा है। हमारे पांव में कांटा चुभा है, हम चल नहीं पाएंगे। पांव में मोच है तो हम चल नहीं पाएंगे। जब तक पूर्णतः से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक मुस्कान आ नहीं सकती। इसलिए जिसके चेहरे पर कषाय झलकती हैं, चाहे वह क्रोध की हो, चाहे मान की हो, चाहे मायाचारी की हो और चाहे लोभ की हो, उसका वह चेहरा अपने स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा नहीं सकता। दिखावटी चेहरा, मुखावट अपने चेहरे पर मुखौटा पहनकर तो वह जरूर अपना रंग रूप बदल सकता है, लेकिन अंदर अंतरंग स्वभाव की चर्चा करें तो निष्कषाय व्यक्ति ही वास्तव में आनंद का अनुभव कर सकता है। कषाय यानी शल्य, कषाय यानी चुभन। आत्मा सुख का वेदन कर ही नहीं सकती। लोभ पाप का बाप बखानो। हो सकता है अभी आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 10 लक्षण की पूजा भी हुई नहीं है, बाकी है, इसलिए उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। और इस लाइन को भैया जी आज 3 बार पढ़वाना। लोभ पाप को बाप बखानो, लोभ पाप को बाप बखान, लोभ पाप को पाप। क्योंकि जब 3 बार बोलते हैं तो बात हृदय में जाती है। आप लोग एक माला करते हो इसलिए अधूरे रह जाते हो। कम से कम किसी भी मंत्र की 3 माला फेरनी चाहिए, गुरु जी कहते हैं, तब जाकर उसमें मनोभाव लग पाता है। पहली माला तो मंत्र के उच्चारण में ही निकल जाती है, वह तन तक ही रह जाती है। दूसरी वचन तक होती है और तीसरी मन तक पहुंचती है। इसलिए कम से कम 3 माला तो फेरनी चाहिए। मानुभाव, जब ये लोभ की चर्चा आती है तो ये सब जानते हैं लालच बुरी बला है। आप में से यदि कोई नहीं जानता तो मुझे बता दो। कोई है? पवन जी? हाँ, सब जानते हैं, जानना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है और आजकल तो घर घर में डॉक्टर है। और यदि यहां पर कह दिया जाए, किसी व्यक्ति ने कह दिया मेरे सर दर्द हो रहा है, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सब डॉक्टर बन जाएंगे। अरे बाम लगा ले, ऐसा कर, थोड़ी सी पेट में हो सकता है गैस बन गई हो तो थोड़ा सा जंगल हो यहाँ। कोई कहेगा कि सर दर्द है तो शांति से थोड़ी देर सो जा। हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा। जानते सब हैं कि सर दर्द का इलाज क्या है, लेकिन उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते कि सर दर्द हो क्यों रहा है। वह डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे दी, आप ये दवाई खाइए। हम तो जानते हैं बुखार की दवाई है ये खानी है, सिर दर्द की ये खानी, बड़ी बड़ी बीमारियों की बात अलग है। लेकिन जानने से काम नहीं होगा, मानने से काम होगा। जब तक आप उस विषय को जानोगे उतना तो आवश्यक है, लेकिन उस पर विश्वास भी होना चाहिए, श्रद्धान भी होना चाहिए, उसको मानना भी पड़ेगा। यदि आपने दवाई खाई और उस पर विश्वास नहीं है तो आपका रोग ठीक नहीं हो सकता, भले ही वही दवाई दूसरे रोगी का रोग ठीक कर देगी, लेकिन आपका श्रद्धान होना चाहिए। जब रोग ठीक नहीं होता कहते मुझे डॉक्टर पर विश्वास नहीं हो रहा, डॉक्टर बदलिए। डॉक्टर गलत नहीं था, लेकिन अपना श्रद्धान उस पर बैठ नहीं रहा है। लोभ व्यक्ति को दुर्गति का पात्र बना देता है। जिस व्यक्ति ने लोभ किया, लालच किया, क्या वह सुख का वेदन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह चिंतन में लगा है। उसकी इतनी ज्यादा चिंताएं लगी हैं, इतनी ज्यादा टेंशन है कि मुझे किस तरह से कमाई करनी है, किस तरह से प्राप्ति करनी है, किस तरह से उपलब्धियां करनी है। वो पूरा समय उसका चिंतन नहीं, चिंता में लगा है।
उसी में डूबा है, गहराइयों तक उतरने की कोशिश कर रहा है। और जब तक व्यक्ति चिंता में डूबा है तो उसका कार्य सफलता को प्राप्त हो नहीं पाता, और वह चिंता करते करते डिप्रेस्ड हो जाता है। और डिप्रेशन व्यक्ति के एक ही विषय पर लगा देता है, दूसरे हर सब बातों से हटा देता है। और जब उपयोग हट जाता है ना, तब व्यक्ति कुछ भी कर नहीं पाता। यहां तक कानों में प्रवचन के शब्द पहुंचते हुए भी उपयोग नहीं होता है तो विषय छूट जाता है। क्या कहा था समझ में नहीं आया। मानुभाव, लोभी व्यक्ति पापी हो जाता है। लोभ से पाप की शुरुआत होती है। पाप का बाप लोभ है। बाप का मतलब जन्म देने वाला। जो लोभ है वो पाप को जन्म देता है, आधार है, शिला है। बिना लोभ के पाप की शुरुआत हो नहीं सकती। कैसे होती है? एक बार एक पंडित जी थे, काशी में पढ़ करके विद्वान बनकर वे अपने घर आए और घर पर पत्नी ने कहा, पढ़ाए 12 साल लग गए तुम्हें। उस पंडित जी ने कहा, अरे हाँ भैया, मैं खूब पढ़कर आया हूं, अब तो मैं इससे खूब पैसा कमाऊंगा। पत्नी ने समझा ये तो लालची बनकर आए हैं, ज्ञानी बनकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम 12 साल पढ़कर आए, मुझे एक चीज का उत्तर दे दो। एक प्रश्न मैं खोज रही हूं, बहुत दिन से मिल नहीं रहा, इतना सा बता दो कि पाप का बाप कौन है। हंसने लगा, बोले तू मूर्ख हो गई है क्या? अरे बच्चों के बाप होते हैं, ये पाप का बाप कब से होने लगा? यदि नहीं मालूम तो कह दो नहीं मालूम, कह दो तुम्हारी 12 साल की पढ़ाई बेकार है। कैसे कह दूं? और यदि नहीं है उत्तर तो निकल जाओ, वापस जाओ और पहले इस प्रश्न का उत्तर खोज कर आओ, तब जाकर तुम्हें भोजन मिलेगा। 12 साल में आया और उसको बेरंग वापस लौटा दिया भूखे पेट। अब यूं तो पति की सब जगह चल जाती है, लेकिन एक ही जगह नहीं चलती है, वो आप सब जानते हो। और वह बेचारा वापस गया। रास्ते में गांव में एक कुएं के किनारे बैठा था, प्यास लग रही थी, सोच रहा था कि भूख तो लगी है, खाने को कुछ है नहीं, पानी पीकर ही काम चला लो। उस कुएं के किनारे बैठा बड़ा अफसोस में था कि आखिर पाप का बाप कौन होता है। सच कह रही है, इतना छोटा सा प्रश्न है, 12 साल में मैं ये नहीं सीख पाया। उदास था, तभी वहां पर एक महिला आई। बोले पंडित जी क्या बात, आप बड़े उदास दिख रहे हो। बोले बहन जी बात इतनी सी है कि मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूं, मुझे मालूम नहीं, और पत्नी ने कहा है जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक घर लौटकर आना नहीं। क्या है प्रश्न? बोले पत्नी ने पूछा है पाप का बाप कौन है। अरे बस इतनी सी बात? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी में बता दूंगी। पर आप यहां क्यों? मेरे हाथ से बस ये एक बाल्टी मैं पानी खींच के देती हूं, आप पी लीजिए। क्यों? बोले मैं इस नगर की गणिका हूं, वेश्या हूं। बोले तू अरे तू गणिका होकर मुझसे बात कर रही है, मैं ब्राह्मण, मैं उच्च कोटि का, और तू तेरी इतनी सामर्थ्य, तूने मुझसे बात कर ली। बोले पंडित जी घबराते क्यों हो? आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए? और फिर मैं आपको 100 रुपए भी दक्षिणा में दूंगी। अच्छा दक्षिणा मिलेगी? मिलेगी, पर आपको बस एक काम करना है, यहां नहीं, आपको बस मेरे घर तक चलना है, क्योंकि यहां पर तो सब लोग हैं, लेकिन मेरे घर पर आज तक कोई उच्च कोटि का विद्वान नहीं पहुंचा। एक बार आप पहुंच जाओगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा।
तू तेरी ये मजाल मुझे घर बुलाती है? अरे जानती नहीं कि हम लोग तुम्हारे घर नहीं जाते? पंडित जी नाराज क्यों होते हो? 500 रुपए दूंगी दक्षिणा में, आपका क्या जाता है? अरे चौखट तक चल लेना, अंदर मत जाना। अच्छा ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है। वह 500 रुपए के लोभ में चौखट तक पहुंच गए। वेश्या बोली, पंडित जी अब जब यहां तक तो आ ही गए हो, अब अंदर आ जाओ, एक चौखट के पार ही अंदर ही तो आना है। 1000 रुपए दक्षिणा में दूंगी। देखो भैया, तुम कहती जा रही हो, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन याद रखो मैं बैठूंगा नहीं। 1000 रुपए बस एक कदम रखा और तुरंत पैसे देना और सवाल बताना, उत्तर देना और मैं चल दूंगा। बोले ठीक है, आप अंदर आओ तो सही। अंदर ऊपर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक ले गई और बोली, पंडित जी आपने मेरा इतना कहना माना है, यदि आप अंदर तक आ ही गए हो, लोक व्यवहार में दिख ही गए, आप अंदर आ ही गए हो, तो एक कहना और मान लीजिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं, मेरे हाथ का बना भोजन कर लीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तेरे मुंह से ये निकलते हुए शब्द तुझे शर्म नहीं आती? तेरे हाथ का बना मैं भोजन खाऊंगा, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जी इस बार 5000 रुपए दक्षिणा में दूंगी, भोजन कर लीजिए। और पंडित जी ने कहा, 5000 मैं तो पूरे महीने भर में नहीं कमा पाऊं इतने। और उसने कहा कि चल ठीक है, एक ही ग्रास खाऊंगा, दूसरा नहीं खाऊंगा, जल्दी बना, जो करना है, समय लग रहा है, बाहर लोग क्या कहेंगे। बस पंडित जी यूं लेकर आई और वह बैठे, आसन लगा दिया, पाटा लग गया और वो चौकी पर सब सामान रख गया और पंडित जी के पास वो थाली लेकर आ गई। और जैसी थाली लाई, बोले, पंडित जी आपने जब इतना स्वीकार कर लिया और आप एक ही ग्रास खाने वाले हो, तो इतना सा मेरा कहना मान लीजिए कि वो एक ग्रास मेरे हाथ से खा लीजिए। ओ पानी पानी हो गया। क्या कहती जा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने आज तक अपनी पत्नी के अलावा किसी के हाथ का भोजन नहीं किया और तू कहती है मेरे हाथ से ग्रास खा लो। बोले, पंडित जी पूरी 11,000 मिलेंगे, मेरे हाथ से बस एक ग्रास खा लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई देख तो नहीं रहा? कोई तो है नहीं आसपास? नहीं है। अच्छा जल्दी से एक ग्रास खिला दे। और जैसे ही उस वेश्या ने हाथ बढ़ाया, ग्रास को गिराया और लगा के कान पर तमाचा मारा। ओहो, हल्ला मच गया पूरे मोहल्ले में। वह खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, तमतमा गया, लाल हो गया। तू छोटी सी वेश्या और तूने मुझ पर हाथ उठा दिया। अरे पंडित जी आप नाराज क्यों? तो मैं तो सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दे रही थी। ये प्रश्न का उत्तर है। बोले, एक बात ध्यान से सुनो, बैठो, ठंडे हो जाओ। बोले, आपने मुझसे जब वहां कुएं के पास मिलकर मैंने आपको बताया कि मैं वेश्या हूं, तब आपने मेरे से बात करना भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन आप यहां तक आ गए और अब मेरे हाथ से एक ग्रास खाने को तैयार हो गए। क्यों? ये भी कहते रहे मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ये भी कहते रहे लोक व्यवहार में उचित नहीं है। सब काम आपने कर लिया। क्यों कर लिया? केवल और केवल पैसों की लोभ में आकर। वही लोभ पाप का बाप है, जिसने आपको कुएं के यहां से लेकर वैश्यालय तक पहुंचा दिया। इससे बड़ा और पाप का बाप कौन होगा? इसलिए पाप का बाप ये लोभ है। पंडित जी को समझ में आया। वे महात्मा जी वहां से घर गए और अपनी पत्नी से अपनी सारी बात कह डाली। मानो भाव, एक छोटा सा भी लोभ व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। लोग सोचते हैं हम तो लोभ करते ही नहीं, लोग सोचते हैं हम तो पाप करते नहीं,
अरे लालच क्या होती है? कुछ नहीं होता, हम किसी प्रकार का लालच नहीं करते। लेकिन जब लालच सर चढ़कर बोलता है तब ये बात समझ में ही नहीं आती कि हम लालच कर रहे हैं। व्यक्ति मांग रखता है, डिमांड रखता है, और उस डिमांड के खातिर वह कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। एक रुपए का लोभ लालच ऐसा है कि पंच इंद्रिय संगी जीव को दास बना देता है, नर्तकी बना देता है, उसे भिखारी बना देता है, उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला बना देता है। इससे बड़ा लोभ लालच और क्या होगा? जो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है वह लोभ के कारण घर का त्याग नहीं कर रहा। आप लोग घर क्यों नहीं छोड़ रहे? कोई कारण है क्या? कहीं ना कहीं वह लोभ कारण है। आपका घर इसलिए नहीं छूट रहा क्योंकि आपको अपने घर से मोह है, घर का लालच है, सुख सुविधाओं का लालच है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम पता नहीं कितने टाइम खाने का लालच है। आपको लगता है कि अगर हमने घर छोड़ दिया और किसी ने चौका नहीं लगाया, इसलिए लालच है। लालच आपको घर नहीं छोड़ने दे रहा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। जिनके 50 साल की दीक्षा हो गई उनके लिए भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, और जिसकी कल की दीक्षा उसके लिए भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर तुम क्यों घबराते हो? अंदर में सुख सुविधाओं का लालच है। मानो भाव, हम भगवान के आगे हाथ फैलाकर मांगने लग जाते हैं। लालच ही तो है। ये हम जानते हैं, सब जानते हैं कि भगवान वीतरागी हैं। उनके निमित्त से जो पुण्य का संचय होता है वही पुण्य हम लोगों को सब कुछ देने वाला है। फिर भी मांगे मिले ना रावड़ी, कहो कहां तक वर्ण, मौन भोग अटका गले आ संतों की शरण। भावन बिंतेरांधु दिवरान कल्पा मरावास गान सदगंधाक्षत पुष्पदारु चरुके सद्दीप धूपे फले नीराते श्रियजं प्रणम्य शिरसा दुष्कर्मणां शान्तये। ओम कृत्मा कृत्यं चैतलजनबं सुमयार्घं नृपांति स्वाहा गंडाडं सपयं दीपकं धूपं गन्ध्यतं ददामि विविधं श्रेष्ठं फलं लब्धये श्रद्धानं युगपत्क्रमाय विमिलं सेनोत्तरं वाञ्छितम्। ओम ऋणमो सिद्धि चक्राधिपति सिद्धि परमेष्ठि अर्घं पामति स्वाहा जल फले आठितं गर्जनेन्द्र उन्मार्घं नृपामति स्वाहा। द्रव्य आठों जुलीना है अर्घ कर में नवीना है पूजता पाप छीना है भानुमल जोड़ कीना है। पढ़ाई सरस राजे क्षेत्र दसता विषय छाजे 720 जन राजे पूजता पाप सब भाजे। ओम ह्री 5 व्रत 5 रवद क्षेत्र में 30 24 के 720 जन्म मार्गम नपामती हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वसाना रिपुरा गरु देश लगे पीछे आते से पद को पाया ना। निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ सजो कर लाया हूँ हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सनमति पाने आया। ओम ह्री खजरगोमटी सर्वाहुबली जनेन्द्राय नमः अनंत वीर प्रताप सबसे अंजनेन्द्राय नमः प्रतिस्व जनेन्द्राय नमः अर्घं नृपामति स्वाहा। जय बोलो 16 पद्म प्रभु वीतराग जननाथ विघ्न हरण मंगल करण नमो जोर जुगहात। जन्म महोत्सव के लिए मिलकर सब सुर राज आए को सांबी नगर पद पूजा के काज। ओ पद्मपुरी में पद्म प्रभु प्रकटे प्रतिमा रूप परम दिगंबर शांति में छवि साकार अनूप। हम सब मिल कर के यहाँ प्रभु पूजा के काज आह्वान करते सुखद कृपा करो महाराज। ओम ह्री पद्म प्रभ जनेन्द्राय नमः अत्र अवतरोत्तर शंभो सृष्ट्याह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम्
आत्रमं सन्निहितो भव भवसट सन्निधिकरणं दिव्य पुष्पांजलम चिपेत। छीन झारी मेले धीनी धार धरा, बाड़ा के पद में जिनेश मंगल रूप सही, काटो सब क्लेश महेश मेरी अर्ज यही। ओम रे की बाड़ा के पद्म प्रभ जनेन्द्राय नमः, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपांति। चंदन दे भव आताप हरो, बाड़ा के पद में जिनेश मंगल रूप सही, काटो सब क्लेश महेश मेरी अर्ज यही। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभ जनेन्द्राय संसार तापनाशनाय चंदनम नृपांति। ले तंदुल अमल अखग जगमग ज्योति सुंदर अनियारी, ले दीपक श्री जिन चंद मोहन शेबारी। बाड़ा के पदम जिनेश मंगल रूप सही, काटो सब क्लेश महेश मेरी अर्ज यही। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभ जनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपांति स्वाहा। ले अगर फागुन वदी चतुर्थी को मोक्ष कहे भगवान, इंद्र आय पूजा करूं मैं पूजूं धरि ध्यान। श्री पद्म प्रभु जिन राय जी मोहि राखो शरणा। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्थीयां मोक्ष मंगल वर्ताय श्री पद्म प्रभ जनेन्द्राय अर्घम नृपांति स्वाहा। 3400 अतिशय सहित बाड़ा के भगवान, जय माला श्री पद्म की गाऊं सुखद महान, गाऊं सुखद महान। जय पद्मनाथ परमात्म देव सुर जिनकी करते चरण से। जय पद्म पद्म प्रभु तन रसाल, जय जय करते मुनि मन विशाल। करीन एक जाट पुत्र ने जमी खोद, पाया तुमको हो कर समोद। सुन कर हर्षित हो भविक वृंद, पूजा आकर की दुख निकंद। करते दुखियों का दुख दूर हो, नष्ट प्रेत बाधा जरूर। डाकिन शाकिन सब होए चूर्ण, अंधे हो जाते नेत्र पूर्ण। श्रीपाल सेठ अंजन सुचोर, तारे तुमको उनको विभोर। अरुण कुल सर्प सीता समेत, तारे तुमने निज भक्त हेत। हे संकट मोचन भक्त पाल, हमको भी तारो गुण विशाल। विनती करता हूँ बार बार, होवे मेरा दुख चार चार। सब मीणा गुजर जाट जैन, आकर पूजे कर तप्त नैन। मन वचतन से पूजे चुकोए, पावे नर शिव सुख सुख जोय। श्री बाड़ा के पद्म प्रभु जनेन्द्राय नमः, अनर्घ पद प्राप्ते जय माला पूर्वर्घम नृपामीति स्वाहा। मेढ़ी में शोर मिला, पूजूं श्री जिनवर के पाए परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशोध भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद दाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन शुद्ध्यादि षोडशकांड पुनः संसार तापनाशनाय चंदनम नृपांति। तंदुल धवल सुगंध अनु, पूजूं जिन वरति हूँ जगभो परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशोध भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद दाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन शुद्ध्यादि षोडशकांड पुनः 6 पद प्राप्त एक नृपांति। बहुत फलसार, पूजूं जिन वांछित दातार परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशोध भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद दाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन शुद्ध्यादि षोडशकांड मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपांति। जल फल आठों दरब विशुद्धि धरे, जो कोई ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव बनता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, 100 औरन की आपद टाले। ज्ञानाभ्यास करे मन माही,
ताके मोह महातम नाही। जो संवेग भाव विस्तारे सुरग मुक्ति पद आप निहारे। दान दे ये मन हरस बिसेखे यह भव जस पर भव सुख देखे। जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे करम शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे त्यों जग भोग भोग शिव जावे। निश दिन वैया व्रत करैया सो नहीं चै भवनी रैया। जो अरिहंत भगत मन आने सो जन विषय कसाय न जाने। जो आचारज भक्ति करे है सो निर्मल आचार धरे है। बहुश्रुत भंत भगत जो करही सो नर संपूर्ण श्रुत धरही। एही सो लय भावना सहित धरे व्रत जो। देव इंद्र नर बंद पद ध्यानत शिव पद हो। ओम ब्रीम दर्शन शुद्ध्यादि षोडशकांड पुनवानर्गपत प्राप्ते जयमाला पुनर्घम नृपामती। तुम्हारी प्रकट हुए तुम अतिशय धारी। आरती श्री जिन पद्म तुम्हारी प्रकट हुए तुम अतिशय धारी। तिथि वैशाख पंचमी आई जब तुम दर्श दिए जिन राई। आरती श्री जिन पद्म तुम्हारी प्रकट हुए तुम अतिशय धारी। धरन भूप के सुत कहलाए सुसीमा माता उदर प्रगटाए। आरती श्री जिन पद्म तुम्हारी प्रकट हुए तुम अतिशय धारी। कौशाम्बी भयो जन्म कल्याणा सुरपति तांडव निरत रचाना। कौशाम्बी भयो जन्म कल्याणा सुरपति तांडव निरत कराना। आरती श्री जिन पद्म तुम्हारी प्रकट भये तुम अतिशय धारी। काम क्रोध मोहादिक मारे मान कषाय तजे तुम सारे। काम क्रोध मोहादिक मारे मान कषाय तजे तुम सारे। आरती श्री जिन पद्म तुम्हारी प्रकट भये तुम अतिशय धारी। जो यह आरती करे करावे उसको नहीं भय रोग सतावे। जो यह आरती करे करावे उसको नहीं भय रोग सतावे। आरती श्री जिन पद्म तुम्हारी प्रकट भये तुम अतिशय धारी। बोली पद्म तुम्हारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। मारा मन भाई प्रभु मारा मन भाई। मारे मन भाई प्रभु मारे मन भाई। मारे मन भाई जी। ओ मारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। ओ मारे चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। सावन सुद दशमी तिथि आई। सावन सुद दशमी तिथि आई प्रगुटे त्रिभुवन राय जी। मारे मन भाई जी। ओ अलवर प्रांत में नगर तिजारा। अलवर प्रांत में नगर तिजारा तरशे देहरे माही जी। मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। सीता सती ने तुमको ध्याया। सीता सती ने तुमको ध्याया अग्नि में कमल रचाया जी। मारे मन भाई जी। मैं न सती ने
तुमको ध्याया, पति का कुष्ठ हटाया जी मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हो सोमा सती ने तुमको ध्याया, सोमा सती ने तुमको ध्याया, नाग का हार बनाया जी मारे मन भाई जी। मान तुंग मुनि तुमको ध्याया, मान तुंग मुनि तुमको ध्याया, तालों को तोड़ भगाया जी मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। अंजन चोर ने तुमको ध्याया, अंजन चोर ने तुमको ध्याया, सूली से अधर उठाया जी मारे मन भाई जी। ओ जो कोई दुखिया दर पर आया, जो कोई दुखिया दर पर आया, उसका कष्ट मिटाया जी मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। समो शरण में चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। ओ मारे मन भाई प्रभु मारा मन भाई, मारा मन भाई प्रभु मारा मन भाई, मारा मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। हमारा चंदा प्रभु जी की सुंदर मूरत मारे मन भाई जी। स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी, कुंडलपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी वैभव था भारी, बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी, स्वामी जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तार्यो, स्वामी आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटा कर, हिंसा पाप मिटा कर सुधर्म परिचायो। ओम जय महावीर प्रभु। यह विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, स्वामी अतिशय दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूर्यो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु।
प्राणदान मंत्री को तुमने प्रभु दीना, स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर नृप भी तेरे अतिशय के सेवी, स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम तिन दीनों, एक ग्राम तिन दीनों, सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पे इच्छा कर आवे, स्वामी इच्छा कर आवे। धन सुत सब कुछ पावे, धन सुत सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। निश दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योत जले, स्वामी जगमग ज्योत जले। हम सेवक चरणों में, हम सेवक चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी, कुंडलपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु।